आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण की फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। कर्नाटक में बीजेपी का घोषणा पत्र किया गया जारी, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया गया वादा। सिद्धरामैया के साथ कोई मतभेद नहीं, बोले कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार। मैसूरू में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक, पीएम की गाड़ी पर फेंका गया मोबाइल फोन। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का सीएम योगी पर निशाना, यूपी में मिड डे मील में नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे। दिल्ली में कार के बोनट पर 3 किलोमीटर तक शख्स को घसीटता रहा चालक, पुलिस ने किया केस दर्ज। अब समाचार विस्तार से। आज सोमवार की सुबह 7 बजे बसवा कल्याण में शेरे सवार फंक्शन हॉल के बाजू में स्थित जमजम फर्नीचर की दुकान में आग लग गई, जिसके कारण तकरीबन 10 लाख रुपयों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने बड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। जमजम फर्नीचर के मालिक जफर खान ने मदद की अपील की। बसवा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। इसमें तो ये तो फ्रैगमेंट इधर कैसे हो जाएगा? लकड़ी क्या है पता नहीं कौन सा लकड़ी। जाता
मेरा से रात में 2 बजे तक आज सुबह नहीं 6 बजे का टाइम शर्ट सर्विस करंट के माल क्या क्या था माल बहुत था सर सटान से माल था सकता है 10 लाख का माल था ड्राम ये सब तरह से उसमें क्या क्या था माल मशीना थे तो छोटे तस तिरंगा मशीन थे क्लाउड था पलंगा थे सटान थे हवाई में मशीन थे 10 लाख का जो माल क्या क्या था पलंगा थे सटान थे क्लाउड था अलग थे पलंगा थे 50 के पलंग मशीना एक 20 थे सब पूरे छोटे बड़े पुराने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कर्नाटक की जनता को लुभाने के लिए कई तरह के वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि बीपीएल परिवार को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर हर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में किफायती गुणवत्ता वाला और स्वास्थ्य भोजन देने के लिए अटल आचार केंद्र पोषण योजना के तहत हर बीपीएल परिवार को हर दिन आधा किलो नंदिनी दूध और हर महीने 5 किलो श्री अन्ना और श्री धन्य राशन किट दी जाएगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने का वादा किया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया के साथ कोई मतभेद नहीं है। हम दोनों कांग्रेस की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। यहां शनिवार को उन्होंने कहा कि आसन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 141 से अधिक क्षेत्रों में जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। अभी तक उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 9 चुनावों का सामना किया है, इसमें उनकी केवल एक बार हार हुई है। इसी अनुभव के साथ वे दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक राजनेता होने के नाते उनको भी किसी अन्य राजनेता की तरह राज्य का नेतृत्व करने की चाह है। साथ में ऐसी चाह रखना कोई अपराध नहीं है। कर्नाटक के मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। इस दौरान पीएम मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फोन फेंका गया। मोबाइल पीएम मोदी से कुछ ही दूर जा गिरा। इसके बाद कर्नाटक पुलिस हरकत में आई और संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि युवक पीएम पर फूल फेंक रहा था। इस दौरान उसके हाथ में मोबाइल फोन भी था। उसने गलती से फूल की जगह फोन फेंक दिया। कर्नाटक कानून व्यवस्था के डीजीपी आलोक कुमार ने कहा कि पीएम मोदी के वाहन पर फोन फेंकने वाले व्यक्ति का कोई गलत इरादा नहीं था। उसने उत्साह में आकर गलती से फोन फेंक दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में थे फोन भाजपा के एक कार्यकर्ता का है। हमने उस व्यक्ति का पता लगा लिया है। एसपीजी ने उस व्यक्ति को फोन सौंप दिया है। उस व्यक्ति को सोमवार सुबह बयान देने के लिए बुलाया गया है। 4 महीने के अंदर तीसरी बार पीएम की सुरक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इससे पहले पिछले महीने कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। तब बेंगलुरु के दावणगेरे में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले जनवरी में भी कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान एक बच्चा पीएम के करीब आ गया था। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे समाचार। तेलंगाना राज्य को अब अपना अलग नया सचिवालय मिल गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने नवनिर्मित 6 मंजिला राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के अवसर पर होने वाले सुदर्शन यज्ञ के लिए सचिवालय परिसर में यज्ञशाला भी तैयार की गई। इसमें पूर्णाहुति देने के बाद सीएम केसीआर सचिवालय की 6वीं मंजिल पर अपने कार्यालय में प्रवेश करेंगे। नए सचिवालय भवन को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से जाना जाएगा। भवन को बहुत ही खूबसूरत और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। दरअसल तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से केसीआर के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने संयुक्त राज्य के सचिवालय में प्रशासन की शुरुआत की थी, जिससे कामकाज में कर्मचारियों और विजिटर्स को बहुत परेशानी हो रही थी। इसको दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से नए भवन का निर्माण किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास और तरक्की की नहीं, नफरत फैलाने के लिए शमशान की बात करते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी विकास और शिक्षा की बात करती है। उन पर सत्ता का भूत सवार है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार का डबल इंजन पूरी तरह से फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश को विकास और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरे इंजन की जरूरत है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी में देश के उद्योग धंधों को बेचने का हुनर है। 11 मई को यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए वो संभल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा के यूपी में स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में नमक से रोटी खिलाई जाती है। दिल्ली में रविवार देर रात एक कार ने बोनट पर लटके आदमी को 3 किलोमीटर तक घसीटा। कार कथित तौर पर बिहार के सांसद चंदन सिंह की बताई जा रही है। कार आश्रम चौक निजामुद्दीन दरगाह की ओर जा रही थी। बोनट पर आदमी को लटकता देख पुलिस ने कार को रोक लिया। कार चालक ने आदमी को बोनट पकड़े हुए करीब 2-3 किलोमीटर तक घसीटा। अधिकारियों ने कहा कि चालक गाड़ी चला रहा था और सांसद घटना के समय मौजूद नहीं थे। अधिकारियों ने कहा कि कार चालक के खिलाफ रैश ड्राइविंग के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित चेतन ने आरोप लगाया है कि आरोपी चालक नशे में था और जब उसने अपने वाहन को रोका तो वो तेजी से भाग गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़े मोर्चे बनाने की तैयारी में हैं। लेकिन इसी बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल नालंदा के जनता दल यू सांसद ने नीतीश कुमार के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैंने सीएम नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि उनके लिए मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। मेरी इच्छा है कि वे नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ें। इस बारे में जब बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी अपने अंदाज में जवाब देकर मामले को और रहस्यमय बना दिया है। इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार की सक्रियता दिखते ही बन रही है। देश भर का दौरा कर नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने। नीतीश कुमार की सक्रियता से साफ है कि वे केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है कि क्या वे लोकसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं। क्या वे नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अब वक्त है और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। याचिका में कहा गया है कि निशानरियों द्वारा ईसाई धर्म फैलाने के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है। जब तक वे अवैध तरीके नहीं अपनाते तब तक कुछ भी गलत नहीं है। संविधान उनके धर्म को शांतिपूर्वक फैलाने और आस्था को बदलने का अधिकार देता है। भारत का संविधान लोगों को अपने धर्म को शांति से फैलाने और अपनी मान्यताओं को बदलने का अधिकार देता है। द्राविड मुनेत्र कड़गम यानी DMK के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों का अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुरुपयोग होने का खतरा है। शीर्ष अदालत में प्रस्तुत किया गया है कि देश के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए और ये उचित नहीं होगा सरकार उनकी व्यक्तिगत आस्था और निजता पर सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ WFI के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली पहलवानों को रविवार को सुरक्षा मुहैया कराई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ताओं को जल्द ही बयान दर्ज कराने को कहा गया है ताकि आगे की जांच की जा सके। सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को इन पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था। सिंह के खिलाफ महिला के शील को भंग करने, नजर रखने और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार हमने WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराई है, जिनमें एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है। हमने शिकायतकर्ताओं से उनके बयान दर्ज कराने के लिए भी कहा है। गलवान घाटी में जून 2020 में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए नायक दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह को लेफ्टिनेंट के तौर पर शनिवार को भारतीय सेना में शामिल किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार 29 वर्षीय रेखा सिंह को पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद अग्रिम मोर्चे की इकाई में तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट सिंह ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में 1 साल का अपना प्रशिक्षण पूरा किया है और उन्हें सेना आयुध कोर के साथ तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि लेफ्टिनेंट रेखा सिंह को पूर्वी लद्दाख में एक अग्रिम मोर्चे की इकाई में तैनात किया गया है। उनके पति नायक दीपक सिंह बिहार रेजिमेंट की 16वीं बटालियन से थे और उन्हें 2021 में मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीर चक्र युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण की फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, 10 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। कर्नाटक में बीजेपी का घोषणा पत्र किया गया जारी, NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का किया गया वादा। सिद्धरामैया के साथ कोई मतभेद नहीं, बोले कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार। मैसूरू में रोड शो के दौरान PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक, PM की गाड़ी पर फेंका गया मोबाइल फोन। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का CM योगी पर निशाना, यूपी में मिड डे मील में नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे। दिल्ली में कार के बोनट पर 3 किलोमीटर तक शख्स को घसीटता रहा चालक, पुलिस ने किया केस दर्ज। KP न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।